Hello toppers, welcome back. Well, in this video we will study type 3 problem based on compound angle. इसके पहले वाला लेक्चर में टाइप 2 तक मैंने पढ़ाया था. आज मैं टाइप 3 आप लोगों को पढ़ाऊंगा, तो जल्दी से पेपर पेन के साथ रेडी हो जाइए. और जब मैं टॉपर बोलता हूँ तो एकदम टॉपर वाले एटीट्यूड में आपको पढ़ाई करनी है. आपको झारखंड स्कूल स्टेट टॉपर आपको बनना ही है, ठीक है. तो उस एटीट्यूड में आपको पढ़ाई करना है. भले आपका मार्क्स कुछ भी आता हो, कैसा भी मार्क्स आता हो, आपको उस फीलिंग के साथ काम करना है. हम जीतेंगे. देखो, सबसे पहले आपको कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला पढ़ाया गया था, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा रिकॉल करवा देता हूँ. इट इज साइन ए प्लस बी, यू नो इट्स अ साइन ए कॉस बी प्लस ये होता है कॉस ए साइन बी, ठीक है. कॉस ए साइन बी. अगर यहाँ पर मान लो माइनस हुआ तो ये भी माइनस हो जाएगा. लेकिन अब जरा ध्यान से देखो, कॉस इट इज ए प्लस बी रहा, तो वी आर गेटिंग एज अ कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए एंड वी आर गेटिंग साइन बी, ठीक है. अगर प्लस रहा तो वहाँ माइनस कर देंगे, ये माइनस रहा तो यहाँ क्या कर देंगे हम लोग, प्लस कर देंगे. इतना फॉर्मूला आपको पता होगा. प्लस देखते हैं, फिर हम लोग जानते हैं इट्स अ टैन ए प्लस बी, ठीक है. टैन ए प्लस बी दिया गया. द फॉर्मूला इज टैन ए प्लस टैन बी बाई 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी, ठीक है. टैन ए इंटू टैन बी. इसके लिए आपको पता है ये माइनस तो ये भी माइनस और ये क्या होगा, प्लस हो जाएगा. तो ये टोटल 6 फॉर्मूला था. इसी पर अभी हम लोग कुछ क्वेश्चन करेंगे, तो जल्दी से एकदम रेडी हो जाइए, पेपर पेन के साथ रेडी होइए. अब हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं. ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन. एक बार ध्यान से देखिए कैसे ये क्वेश्चन बनेगा. आप लोग मुझे बताइए जरा कि इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे और ये बनेगा कैसे क्वेश्चन. ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन कह क्या रहा है, ठीक है. ध्यान से देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. वेल, आपको ध्यान से देखना फॉर्मूला कौन सा इसमें लगने वाला है. जी हाँ, अब देखो इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे. ये फॉर्मूला ए और ये बी के जैसा है. दिस विल एक्ट एज अ कैपिटल ए, ये कैपिटल बी. उसी तरह से हम लोग यहाँ देखेंगे कैपिटल ए और ये हम लोग जो देखेंगे कैपिटल बी. तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी. तो फॉर्मूला क्या हो गया, साइन 7 पाई बाई 12 माइनस पाई बाई 4, ठीक है. ये साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी जो फॉर्मूला पढ़ाया गया था उसके बेसिस पर अभी हम लोग काम करेंगे. तो साइन ए माइनस बी होगी. इसको जरा सॉल्व कर लीजिए. एलसीएम ले लेते हैं. 12 इट विल कम 7 पाई माइनस 3 पाई, ठीक है. ये हो गया साइन की जगह साइन 4 पाई बाई 12. इसे सॉल्व कर लेते हैं, ये चला जाएगा 3 बाई. तो साइन पाई बाई 3 और पाई बाई 3 मतलब 60 डिग्री होता है. 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 हो गया, ठीक है. ये हमारा हो गया √3/2, क्योंकि पाई का मतलब 180 डिग्री रेडियन होता है. यू विल पुट हियर 180 हो गया. किसी को अगर नहीं पता है तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री होता है, ठीक है. ये सी जो दिख रहा है ना, दिस इज कॉल्ड रेडियन. ये हमारा रेडियन आता है. तो पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है. इस पर मैंने बहुत सारा लेक्चर बना दिया है, उसको जरूर जा करके आप देखिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री. हर एग्जाम में आपका पूछा जाएगा. हालांकि ये लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, लेकिन अपना समय बर्बाद आपको नहीं करना है. ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो पूरा 11th-12th में हर जगह ट्रिग्नोमेट्री आपका आएगा ही, और अच्छा खासा क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ अभी. आइए नेक्स्ट. ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जहाँ पर इट इज ए कॉस ए और ये हो गया कॉस बी. सिमिलरली साइन ए और साइन बी, ठीक है. तो अब हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए माइनस बी. 2 पाई बाई 3 माइनस है ना, तो ये प्लस हो जाता है कॉस पाई बाई 3, ठीक है. फॉर्मूला थोड़ा सा प्रैक्टिस रिमेंबर जरूर रखिएगा, और इसका मैं पूरा डेरिवेशन भी करवाया हूँ कि ये सब फॉर्मूला आता कैसे है. तो इसके पहले वाला लेक्चर जरूर जा करके आप लोग देख लीजिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये सब. cos 2 पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4 मैंने लिखा. cos की जगह cos लिखा,
अब आप क्या कर लोगे ना, यू विल टेक द एलसीएम, 12 आ जाएगा, ये हो जाएगा 8 पाई प्लस इसको डिवाइड किया, वी आर गेटिंग 3 पाई। लिख सकते हैं क्योंकि कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, तो कॉस ए प्लस बी होगा। आप इसको सॉल्व कर लो, इट विल कम 12, 3 4 4 8 होगा, यहाँ सॉल्व कर लो, ये 3 पाई आ जाएगा। तो हमारा क्या हो गया जी, इट इज़ 11 पाई बाई 12। ठीक है, 11 पाई बाई 12। आप इसको चाहो ना तो इसको कन्वर्ट करके लिख सकते हो रेडियन के टर्म में, डिग्री के टर्म में भी लिख सकते हो, लेकिन अगर डिग्री के टर्म में नहीं लिख रहे हो पाई बाई बाई 12, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, कॉस इसको लिखा जा सकता है पाई माइनस पाई बाई 12। ठीक है, अगर आपने पहले वाला हमारा लेक्चर देखा है तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर फॉर्मूला देखिए, पाई का मतलब 180 हो गया, 180 माइनस थीटा, तो ये होगा कॉस थीटा, लेकिन नेगेटिव साइड हो जाएगा। तो फिलहाल के लिए आप समझिए कि अगर आपको नहीं पता है तो फॉर्मूला आप रिमेंबर रखिए। ठीक है, जो आपको बताया जा रहा है, ये पाई 180 ये थीटा के जैसा काम करेगा। ठीक है, दिस विल एक्ट एज अ थीटा। तो पहले माइनस आएगा, ये माइनस हो गया, कॉस होगा, और थीटा की जगह वी विल टेक एज अ पाई बाई 12 मैंने रख दिया। ठीक है, पाई बाई 12। अब मुझे बताओ, ये कॉस पाई बाई 12 कितना होता है, 180 बाई 12 होता है, कट करके आ जाएगा 15 डिग्री आ जाएगा, कॉस 15। ठीक है, और कॉस 15 का वैल्यू आपको पता है, अगर याद नहीं है तो इसको याद जरूर कर लीजिएगा, हालांकि इसका भी डेरिवेशन मैंने करवाया था। ठीक है, आप इसको लिख सकते हो 45 माइनस 30 करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको लिख सकते हो √3 प्लस 1/2√2, ये वैल्यू इसकी होगी, √3 प्लस 1/2√2, दिस विल बी द आंसर। थोड़ा ध्यान से देख लीजिए क्वेश्चन बनेगा कैसे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोग समझ रहे हैं। -√3 प्लस 1/2√2, ये वैल्यू पता होना चाहिए। कॉस 15 डिग्री का मैंने पहले वाला लेक्चर में करवाया है, उसको जरूर जाकर के देख लीजिएगा। जैसे कि कॉस 30 का वैल्यू आपको पता है, ठीक है, साइन 30 का वैल्यू पता है, उसी तरह आप बड़े हो गए हो ना, क्लास 11 में चले गए हो, तो ये सब वैल्यू भी आपको रिमेंबर रखना है, कॉस 15 डिग्री का वैल्यू कितनी होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये भी इंटरेस्टिंग है। यहाँ से यहाँ तक ना इट विल टेक एज अ ए ले लो, और यहाँ से यहाँ तक पूरा का पूरा ये बी कहलाएगा। उसी तरह ये हमारा ए हो गया, ये हमारा पूरा का पूरा बी कहलाएगा। ठीक है, तो क्या होगा ना, वी आर टॉकिंग अबाउट कॉस ए, ये हो जाएगा 5/4 माइनस ए, बीच में माइनस है तो ये हो जाएगा प्लस, और बी का काम कौन कर रहा है, 5/4 माइनस बी। ठीक है, ये हमारा बी था, जैसा आपको बताया था। देखो दिस इज ए, दिस विल एक्ट एज अ बी, ये हमारा बी बन जा रहा है। अच्छा, अब जरा सॉल्व करके देखिए तो, कॉस की जगह कॉस, 5/4 प्लस 5/4 वी आर गेटिंग 90, इट इज 5/2, माइनस कर लो, ब्रैकेट में हम लोग रखेंगे, इट विल कम कैपिटल ए प्लस कैपिटल बी, यही हो गया 5/2 माइनस ए प्लस बी। अब हम लोग कैसे कर सकते हैं, कॉस की जगह कॉस, 90 माइनस थीटा, तो कॉस 90 माइनस थीटा कैन बी रिटन एज अ साइन, और थीटा का काम जो है ना ए प्लस बी करना है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया ए प्लस बी। क्लियर। नेक्स्ट, अब यहाँ ध्यान दीजिए थोड़ा सा, इस बार क्वेश्चन में क्या है जी, ये पूरा का पूरा ए, ये पूरा का पूरा जो है ना बी। ठीक है, उसी तरह से ये पूरा का पूरा ए और ये पूरा का पूरा बी। लेकिन देखिएगा दोनों कॉस एक साथ, दोनों साइन एक साथ, खाली कॉस को इधर रख दिया है, तो आप ऐसे भी पढ़ सकते हो ना, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए और साइन बी, इस साइड से पढ़िए, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो फॉर्मूला आपको पता है कॉस ए माइनस बी, तो पूरा पहले ए लिख दो, ये पूरा ए हो गया, यहाँ से यहाँ तक ए हो गया, माइनस, फिर लिखेंगे n+2, और ये पूरा का पूरा b हो गया। ध्यान से देखिए, कॉस ये पूरा a माइनस बी, a माइनस बी हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, कॉस की जगह कॉस लिख लेते हैं, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, ये हो गया na प्लस a माइनस na माइनस 2a भी आएगी। ठीक है, क्या कुछ कटेगा इसमें, जरा ध्यान से देखिए, ऑफकोर्स na कट जाएगा, ये बचा कॉस, a में से -2a कर लो, इट विल कम -a आ जाएगा। ठीक है,
और ये भी पढ़ाया गया था कि कॉस के अगर अंदर नेगेटिव रहता है ना तो ये पॉजिटिव बन जाता है, इट विल कम कॉस ए। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ये सारे फॉर्मूला मैंने आप लोग को पढ़ा दिया है। जिसका भी अगर छूटा हुआ तो पहला वाला लेक्चर जरूर देख लीजिएगा, इसके पहले बहुत सारा वीडियो मैं बना चुका हूँ ट्रिग्नोमेट्री पर, उसे जरूर देख लीजिएगा आप लोग। आइए एक अगला क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। इस क्वेश्चन को थोड़ा देखिए तो यहाँ 5+5/4 + x, हाँ ये थोड़ा सा अलग टाइप का है। तो अब हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ लगाओ, ये a बनेगा और ये वाला b बनेगा। ठीक है, तो cos a + b वी आर गेटिंग cos a + b। यहाँ लिखेंगे cos 5/4, ये हो गया cos x माइनस sin 5/4 और ये हो गया sin x। ठीक है, फॉर्मूला cos a + b का फॉर्मूला cos a cos b माइनस sin a sin b प्लस cos 5/4, ये हो गया cos x माइनस sin 5/4 और ये हो गया sin x। ठीक है, और देखो ये माइनस में है ना तो ये प्लस में चला जाएगा, इस बात का ध्यान रखिए। अगर माइनस रहा, सॉरी प्लस रहा तो माइनस में, माइनस रहा तो प्लस में। बात समझ में आ रही है? ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ तक एक फॉर्मूला, यहाँ से यहाँ तक दूसरा फॉर्मूला। ठीक है, अब देखते हैं करना क्या है जी। ये 45 डिग्री है, ये कितने डिग्री है बताओ? दिस इज 45 डिग्री। तो cos 45 का कितना होगा? इट इज 1/√2 होगा, और इंटू कितना हो गया जी? इट इज cos x हो गया। ये भी sin 45 है तो ये हो जाएगा 1/√2, और यहाँ जो दिख रहा है ना इट इज sin x हो गया, प्लस ये भी हो गया 1/√2 एंड वी आर गेटिंग एज अ cos x। यहाँ आ जाएगा 1/√2 और यहाँ हो जाएगा sin x। ठीक है, sin x हो गया। अब जरा कैंसिल कर लीजिए, ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो गया cos x/√2 प्लस cos x/√2। ठीक है, दोनों का एक बार ऐड कर लो। ऐड करने के बाद कितना होगा? cos cos सेम हो गया, तो 2 cos x डिवाइडेड बाई √2। ठीक है, आप इसको चाहो तो थोड़ा सा रेशनलाइज करके भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आंसर सही है, इस 2 को लिखा जा सकता है √2 × √2, ये हो गया cos x डिवाइडेड बाई √2 हो गया, √2 कैंसिल हो गया, √2 और यहाँ हो गया cos x हो गया। ठीक है, √2 cos x भी आगे हो गया। ये इसका फाइनल आंसर यहाँ पर मिलेगा। क्लियर? आइए देखते हैं क्या और हमारे पास कुछ क्वेश्चन है। ऑफ कोर्स यहाँ भी देखो, इसी तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। देख लीजिए, ये हमारे पास a और ये b, दिस विल एक्ट एज ए, और ये हमारे पास b। तो क्या होगा? cos इट इज 3π/4 cos x माइनस sin 3π/4 और ये हो जाएगा sin x माइनस, उसी तरह यहाँ पे देख लो sin नॉट, cos पहले होगा, ये लिखा cos 3π/4। ठीक है, और यहाँ लिखा मैंने cos x, माइनस है तो प्लस कर लेंगे, और ये लिखा sin 3π/4 और ये लिखा मैंने sin x कर लिया। ठीक है, sin x कर लिया। एक बार फिर से देख लीजिए, cos a cos b माइनस sin a sin b माइनस cos a cos b प्लस sin a sin b। अब जरा ब्रैकेट एक बार तोड़ो तो देखो ध्यान से, एकदम ध्यान से देखिए, क्या ये वाला वैल्यू और ये वाला वैल्यू कट सकता है? अगर ये ब्रैकेट टूटा तो नेगेटिव में होगा। cos 3π/4 cos x है और यहाँ भी cos 3π/4 cos x है, सेम है, तो ये कैंसिल हो सकता है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देख लीजिए, माइनस साइन, यहाँ आ जाएगा 3π/4 और ये जो दिख रहा है ना sin x, यहाँ देख लो माइनस, वी आर गेटिंग, ये हो जाएगा sin 3π/4 और sin x। ये दोनों सेम है तो इसको ऐड भी करके डायरेक्ट 2 लगा सकते हो, सेम है ना। अगर -x रहता तो -2x लिखते हैं। उसी तरह से ये पूरा का पूरा सेम है और ये पूरा सेम है, तो -2 और ये हो गया साइन। ये कितना डिग्री है पता है? 75 डिग्री है। ठीक है, आप पाई का वैल्यू पुट करके देखो, 180 पुट करके देखिए, सॉल्व करके देखिए। 3π/4, एक मिनट चेक कर लेते हैं, ये हो गया 375, एक मिनट चेक कर लेते हैं, 180 डिवाइडेड बाई 4। या तो आप उस तरह से भी लिख सकते हो, पाई के टर्म में भी लिख सकते हो, देखो कोई दिक्कत नहीं। पहले लिख ही लेते हैं 3π/4 और यहाँ पे जो दिख रहा है sin x दिख रहा है,
इसको ज़रा सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया -2, साइन की जगह साइन, आप इसको लिख सकते हैं पाई माइनस पाई/4 लिख सकते हो, और ये हो गया साइन एक्स हो गया। ठीक है, और यहाँ ध्यान दीजिएगा, जैसे इस केस में होता था पाई माइनस थीटा, इसमें सिर्फ होता है साइन थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ध्यान दीजिएगा। इसको पढ़ाया था मैं, डॉगी वाला मेथड करके पढ़ाया था। 180 लिख सकते हैं, 90 × 2 करके बताया था। 90 × 2 मतलब होता है इवन, इवन में कोई चेंज नहीं होता है, तो साइन साइन में रह जाएगा। और ये सेकंड क्वाड्रेंट में है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव रहता है, इसलिए इसके पहले साइन पॉजिटिव था। अच्छा देख लो, -2 हुआ, साइन की जगह साइन लिखा, माइनस कितना कर दिया, पाई/4 कर दिया, और यहाँ लिखा मैंने साइन एक्स कर दिया। ठीक है, अब जरा देखिए, -2 रखेंगे, ये हो गया 1/√2, और हमने कितना रखा, साइन एक्स। -2, इस √2 को लिख सकते हैं √2 × √2 डिवाइडेड बाई √2, और ये हो गया साइन एक्स। ये कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद -√2 वी आर गेटिंग एज अ साइन एक्स। यही हमारा आंसर है, -√2 साइन एक्स। ठीक है, दिस इज द फाइनल आंसर। चलो एक और हम लोग क्वेश्चन करके देखते हैं। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है ना, ये हमारे पास है साइन x + y है। ठीक है, या तो आप RHS से भी सॉल्व कर सकते हो, या फिर LHS से भी लेकर के सॉल्व कर सकते हो। किसी तरह से आप लोग सॉल्व कीजिए। आप देखिए RHS से भी लोगे तो ज़्यादा इजी हो जाएगा। ये हमारा RHS है, इट इज़ tan x है, और ये हमारा दिख रहा है tan y डिवाइडेड बाई, ये हो जाएगा tan x और माइनस वी आर गेटिंग tan y। तो tan x से अगर सॉल्व करोगे तो sin x बाई cos x हो गया, प्लस यहाँ देखिएगा sin y बाई cos y डिवाइडेड बाई, यहाँ देखिए sin x बाई cos x माइनस sin y और बाई cos y। ठीक है, sin y बाई cos y। अब जरा देखिए, तो आप एलसीएम ले लीजिए, cos x ये हो गया cos y, यहाँ देखिए sin x cos y हो जाएगा, और प्लस ये तो sin y है ही, और इट विल कम cos x हो गया बाई सिमिलरली cos x, यहाँ पे लिखा मैंने cos y, और ये जो दिख रहा है ना sin x cos y माइनस sin y और cos x आ जाएगा। ठीक है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो गया नीचे वाला। ठीक है, देख लीजिए, थोड़ा कैलकुलेशन फास्ट बता रहा हूँ, लेकिन ध्यान आ जाना चाहिए। कुछ के लिए फास्ट होगा, कुछ के लिए स्लो भी लग रहा होगा। ठीक है, तो अब मुझे बता दो कि यहाँ पर क्या ये फॉर्मूला दे रहा है आपका, sin a cos b प्लस cos a sin b। आपने फॉर्मूला जानते हैं, sin x प्लस y है डिवाइडेड बाई, और ये कितना हो गया sin, ये जो आ जाएगा sin x माइनस y आ जाएगा आपका। ठीक है, ये sin x cos y प्लस cos x sin y, और यहाँ भी देखना sin x प्लस y बाई sin x माइनस y, ये हमारा फॉर्मूला है। ठीक है, दिस इज द फॉर्मूला, गॉट इट। तो देखो, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि मैंने भी आपको सिखाया। तो चलिए ठीक है, मुझे लगता है कि इतना क्वेश्चन अभी हम लोग प्रैक्टिस किए, इसको बढ़िया से प्रैक्टिस कीजिएगा। मैं धीरे धीरे करके सब कुछ बताऊंगा। और एक चीज़ और है कि हमारा ऐप्स बन गया, तो उस ऐप्स में ज़रूर चले जाइएगा। क्लियर है, ऐप्स में बहुत सारे कोर्सेस हम लोग वहाँ पे डाल रहे हैं। तो यहाँ तो कम कंटेंट आपको मिलेगा, लेकिन वहाँ पर फुल कंटेंट आपको मिलेगा हमारे ऐप्स में। तो डाउनलोड करके आप बैच अपना ऐड ज़रूर कर लीजिए, वहाँ पे हम आपको नोटिफाई कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, और पढ़ाई बहुत ही सीरियसली कीजिए। लॉकडाउन चल रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पढ़ाई आपको अपना रोकना है। सीरियस होकर के, जैसा बताया था, आपका मार्क्स कुछ भी हो मुझे उससे मतलब नहीं पड़ता है। 10th कैसा गया कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इंसान का कभी भी टर्निंग पॉइंट आ सकता है, इस बात को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। आप लोग सिर्फ सोच बना के चलिए ना, पूरे का पूरा मैं आपको संभाल दूंगा। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही है। स्टे ऑसम, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी।